राम राम दोस्तों, खम्बा गणित दोस्तों। आज अपने बात करेंगे टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड में भी अपने दोस्तों आज बात करेंगे मैथ के जो टीचिंग मेथड है उसकी, चाहे वो रीट लेवल 1 की बात करें चाहे रीट लेवल 2 की बात करें, दोनों के अंदर दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। और अपने बात करेंगे आज मैथ की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों, तो ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा बताऊंगा 10 से 12, वो आपको ध्यान रखना। उससे पहले अगर बात की जाए दोस्तों कि जो गणित है उसका अर्थ होता है गणना करना, और ये गण धातु से लिया गया संस्कृत के। और अगर बात करें दोस्तों अंग्रेजी में इसको मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स शब्द की बात करें तो दोस्तों ये लिया गया है यूनानी भाषा में, एक शब्द होता है मैथमेटा। तो मैथमेटा शब्द से ये लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है गणना करना। तो ये छोटी सी बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि ये यूनानी के ग्रीक भाषा से लिया गया है, मैथमेटा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो अब अपने दोस्तों बात करेंगे गणित की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। ये आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा और बस आपने साथ साथ बोलना और याद हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं परिभाषा, रोजर बैंकन ने दी है। रोजर बैंकन क्या कहता है कि गणित, ध्यान रखना दोस्तों, रोजर बैंकन क्या कहता है, गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। अब बात आएगी कि इसको याद कैसे करना है। ध्यान रखना दोस्तों, रोजर बैंकन ने कहा है, तो बैंकन से आप ध्यान रखना बैंक को। किसको ध्यान रखना, बैंक। बैंक में अपने क्या जमा कराते हैं, पूंजी। क्या जमा कराते हैं, पूंजी। तो पूंजी से आप याद रख लेना पूंजी, बिल्कुल आसान है दोस्तों। अब जिसके पास बैंक में पूंजी होगी तो वो ऑटोमेटिक शेयर है। शेयर का मतलब क्या होता है, सिंह। तो आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये परिभाषा याद होगी। बैंक, बैंक से क्या याद रखना, पूंजी। पूंजी का मतलब पूंजी। पूंजी और सिंह द्वार, यानी कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार व पूंजी है। किसने कहा, रोजर बैंकन ने। ये थी दोस्तों अपनी पहली परिभाषा। आप इसको 2 से 3 बार बोलोगे तो अभी साथ के साथ आपको याद हो जाएगी। दूसरी परिभाषा दिया दोस्तों होगमैन ने। अब देखिए होगमैन क्या कहता है दोस्तों, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। अब इसको याद कैसे रखना है दोस्तों, देखिए होगमैन में क्या आया, वैन। अब वैन आपको पता है, वैन में मान लीजिए कि एक बैठी, आपको याद रहेगा एक संस्कृति नाम की लड़की बैठी है। अब वैन में क्या बैठी है, संस्कृति बैठी है। अब संस्कृति बैठी है तो उसको देखेंगे, देखेंगे किसमें से, दर्पण में से। किसमें से देखेंगे, दर्पण में से। तो आपको याद हो जाएगी होगमैन ने क्या कहा, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। अब वैन, वैन में कौन बैठी है, संस्कृति। संस्कृति को देखना है तो कहाँ से देखोगे, दर्पण में से देखोगे। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों परिभाषा याद होगी। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद रखना, कोई टेंशन नहीं लेना, सभी परिभाषा याद हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट अपनी परिभाषा आएगी गॉस की। अब गॉस में बोलते क्या कहते हैं, गॉस का मतलब क्या, मान लो आप बॉस, क्या मान लीजिए, बॉस। अब बॉस है तो अब बॉस की तो क्या होगी, रानी होगी, क्योंकि बॉस यानी कि राजा है, राजा की क्या होती है, रानी। तो बॉस क्या कहता है यहाँ पर, गणित विज्ञान की क्या है, रानी है। गणित विज्ञान की रानी है। ये किसने कहा, ये गॉस महोदय ने कहा। आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना है एक दूसरे से। बॉस, बॉस का मतलब क्या हो गया, राजा, राजा की क्या हो गई, रानी। तो देखिए गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा है, ये गॉस महोदय ने कहा है। बिल्कुल याद हो रहा होगा आपको। इसी तरह से आपको मैं 10-12 परिभाषा बताऊंगा, सारी की सारी याद होगी। नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, वो है पियर्स महोदय ने कही है। अब देखिए दोस्तों पियर्स महोदय क्या कहते हैं, पियर यानी कि बियर मान लो आप, बियर से क्या करते हैं, चीयर। बियर से क्या करते हैं, चीयर। तो आप देख लीजिए पियर्स है, अब पियर्स क्या निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा। बियर चीयर, तो पियर निष्कर्ष। तो थोड़ा सा इसको ना तालमेल बिठाने की कोशिश करो, याद करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस ध्यान रखना याद होना चाहिए। कोई शब्दों से आपको मुझे थोड़ी जा रही है कुछ। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो देखो पियर्स, निष्कर्ष, थोड़ा सा ना मेल कहीं ना कहीं तो आपको मेल करना पड़ेगा ताकि अपने को याद रहे। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसने कहा, ये पियर्स महोदय ने कहा। नेक्स्ट अगर परिभाषा की बात की जाए दोस्तों तो ये आएगी कांट। अब कांट अगर इंग्लिश में कहते हैं ना, आई कांट दिस, अंग्रेजी में को नहीं आवा, थोड़ी ध्यान रखा। अब कांट का मतलब क्या होता है कि अब इससे मैं आगे ज्यादा नहीं कर सकता कुछ भी। आई कांट इट, आई कांट दिस जो कहते हैं ना अंग्रेजी में नहीं कहा, तो बस उसका मतलब क्या, बस अब मेरी हद बस होगी। बस का मतलब बस मेरी सीमा इतनी सी है, मेरी सीमा इतनी सी है। तो विज्ञान उस सीमा तक, देखिए विज्ञान उस सीमा तक सत्य है
जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग हुआ हो। तो देखो एक लिमिट आ जाएगी, एक सीमा आ जाएगी, कहाँ तक आएगी, जब अपने एक हो गया कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आई कांट, तो कांट महोदय ने क्या कहा है, विज्ञान उस सीमा तक सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का उपयोग हुआ हो।